एक्सक्यूज मी, मुझे 1 मिनट अभी से बात कर। 1 मिनट मैंने करण को यहाँ बुलाया। दरवाजा खोलो। तुम्हें मालूम था कि करण मेरा भाई है? नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि वो तुम्हारा भाई है। जब तुम्हें मालूम नहीं है तो डर क्यों रहे हो? करण तुम्हारा दोस्त हो सकता है, वो तो यहाँ मिलने आ सकता है। What are you feeling so guilty about? मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया और तुमने मेरे साथ खेल खेला। नहीं यार अनु, तुम करण से पूछ सकती हो। अनु प्लीज दरवाजा खोलो। अनु तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, ना ही मैं अभी का मर्डर कर रही हूँ, ना ही सुसाइड। मैं उससे कुछ बातें कर रही हूँ। तुम बाहर इंतजार करो। मैंने जिंदगी भर नाटक झेले हैं, मैं और नाटक नहीं झेल सकती। मैं कुछ नहीं भूलती और मैं ये भी नहीं भूलूंगी क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला है। अनु देखो, करण तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम जानती हो कैसे वो पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता फिर रहा था। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे फैसला लेने का हक दिया होता। या तुमने सोचा था मैं तो कोई पागल हूँ जिसे बिना बताए चुपके से पागलखाने में डाल दोगे? नहीं अनु। अनु इट्स ओके, आई एम फाइन। अनु अब तुम संभालो। मुझे जितना बुरा बनना था मैं बन चुका, बस। अनु मेरी बात तो सुनो प्लीज। तुम बोलोगे तो मैं सुनूंगी ना। बोलो क्या बोलना है। तुम इस तरह से बिना बताए चली आई। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी हालत क्या होगी? मैं चली नहीं आई, भाग गई उस ड्रग रिहैबिलिटेशन की जेल से। इमोशनल होना कितना आसान होता है ना? नहीं, तुम आज मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हें बिना बताए मैं भाग आई, तुम्हारे बारे में सोचा नहीं मैंने। पर तुमने मेरे बारे में कभी सोचा? जब डैडी से लड़ाई तुम तो घर छोड़कर भाग आए। मेरे बारे में कभी सोचा क्या हुआ? अनु मुझे इस बात का अफसोस है। अफसोस तो मुझे है कि मिस्टर नागपाल मेरा बाप और तुम मेरे भाई हो, जो इमोशनल तभी होते हैं जब कन्वीनियंट होता है, अदरवाइज उन्हें किसी की परवाह नहीं। अनु मुझे परवाह है, मुझे तेरी परवाह है। ओह गॉड, हाउ डू आई मेक यू बिलीव दिस? अनु तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, नहीं तो मैं भी नहीं जा रहा हूँ यहाँ से। तुम ये मानकर चल क्यों रहे हो कि मैं नहीं चलूंगी? तो तुम चल रही हो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास और कहीं जाने की जगह ही नहीं है। मैंने सोचा मैं भी तुम्हारी तरह कन्वीनियंट क्यों ना हो जाऊं। करेक्ट? तुम मुझे अपना एड्रेस दे तो मैं पहुंच जाऊंगी। नहीं, मैं तुझे यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्यों? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? अनु ऐसी बात नहीं है। डोंट हैंडल मी करण, आई डोंट लाइक इट। डरो, थोड़ा डरो। मैंने भी डर कर अपनी सारी जिंदगी बिता दी। मैं ये सोचकर हमेशा परेशान रहती थी कि मैं तुम्हारे पास जाऊंगी या नहीं। मैं तुम्हें इस परेशानी से रिलीफ नहीं दिलाऊंगी, क्योंकि मुझे भी इस परेशानी से किसी ने रिलीफ नहीं दिया। तुम्हें मैं अच्छी लगूंगी ना? हाँ? You deserve much more, रिचा। तुम सचमुच बहुत सुपीरियर हो। और करण, वो एक आम इंसान है। I love you, रिचा। मैं तुम्हें समझता हूँ, करण से कहीं ज्यादा। करण इतनी देर क्यों लगा रहा है? कहीं अभी ने उसे कुछ बता तो नहीं दिया? हेलो, मैं बोल रही हूँ। रिचा? रिचा जी। करण आया था? हाँ, अनु भी उसी के साथ गई है। मैंने सोचा था आप भी आएंगे। तुमने गलत सोचा। लगता है आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। आई एम फीलिंग गिल्टी एज इट इज। देखिए, तुमने करण से कुछ कहा? किस बारे में? ओह, हम दोनों के बारे में नहीं। हम दोनों नहीं, तुम्हारे बारे में। जो तुम मेरे बारे में सोचते हो वो। और हम दोनों ये वर्ड कभी यूज मत करना, क्योंकि हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है रिचा जी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मुझसे नफरत न करें, बस। आज जब मैंने करण को देखा तो तुम्हारा दिल चाहा कि तुम उसे सब सच बता दो। उसे कह दो कि तुम उसकी बीवी से प्यार करते हो, है ना? ताकि वो जिंदगी भर मुझ पर शक करता रहे। जिस पर भरोसा करता है वो भरोसा लायक ना रहे। मैं जानती थी तुम पर ऐसा ऑनेस्टी का भूत सवार हो। ऐसी ऑनेस्टी जो सिर्फ तुम्हारे कॉन्शियंस को क्लियर करने के लिए होगी।
उससे और किसी को कोई फायदा नहीं होगा अभी। तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हें प्यार किए बिना नहीं रह सकता रिचा। कहीं ना कहीं तुम हो, बस इतना ही मेरे लिए काफी है। I tried very hard, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूं ये गलत है, मुझसे ज्यादा ये कोई नहीं जानता। तुम रिचा, are you there? तुम देखना, I will get over it. You better do. अन्नू, रुको प्लीज। कहाँ जा रही हो तुम? क्या हुआ? तुम्ही ने तो चलने के लिए कहा था। साथ चलने के लिए कहा था ना। जो मेरी स्पीड ज्यादा है और तुम स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो मैं आगे तो निकल ही जाऊंगी ना। डर गए क्या? रिस्क लेना मेरे बस की बात नहीं, तुम्हारे लिए होगी। अब मैं आगे आगे जानू, तुम पीछे पीछे आओ, समझी? ठीक है। तुम किससे भागती फिरती हो? उन्हीं यादों से जिनसे तुम्हें भी भागते फिरना चाहिए। यही गिला है ना मुझसे? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती? अनु, मैंने क्या किया है? मुझसे किस बात की शिकायत है तुम्हें? तुम हमेशा भागती रहती हो, मैं हमेशा तुम्हें ढूंढता रहता हूं। सारी की सारी जिंदगी इसी भाग दौड़ में बीत रही है। अनु, मैं तो तुम्हारे साथ हूं ना। मैंने क्या किया, मुझे बोलो। तुमने तो अपनी जिंदगी आराम से जीनी शुरू कर दी, तो फिर मैं ही क्यों भुगतूं ये सजा? वो तुम्हारी भी तो माँ थी, तो फिर मेरी ही रातों की नींद क्यों खराब हो? हाँ? आना, आना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हम दोनों साथ जी सकते हैं। ना ही हमारा कोई बाप है, ना ही माँ। मैं ही तुम्हारा बाप हूं और मैं ही माँ। हम दोनों साथ जी लेंगे। मुझसे मत भाग प्लीज। तू तो बिल्कुल पागल है। अरे समुंदर कोई नदी है जो उसके पार कुछ होगा? ए चुप रह काना। ए काना, किसको कहा तूने? तुझे। मुझे? मेरा नाम अनुष्का है। अगर तू मुझे आना कहेगा ना तो मैं भी तुझे काना बुलाऊंगी। अच्छा, तो तू मुझे काना बुलाएगी? तो चल पानी में। ए क्या हुआ? क्या हुआ? दिखा दिखा, पैर दिखा। ए भैया, क्या तू कसम खा क्या कि तू मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा? मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जब तेरी शादी हो जाएगी तो तू भी मुझे छोड़कर नहीं जाना। चलो भैया, तू मुझे मम्मी की तरह छोड़कर मत जाना। अगर मैं समुद्र के पार चली गई ना तो तेरे पास वापस कभी नहीं आऊंगी। हाँ? अच्छा बाबा, नहीं जाऊंगा। ए आना, आना, अरे, हाय, कम इन। हेलो। ये घर इन्हीं का है? हाँ, घर तो इन्हीं का है। बैठो, मैं अभी आती हूँ। ये लिविंग रूम इनका है या तुम्हारा? लिविंग रूम भी इन्हीं का है। मैं मेरे सामान का रखूं। हम लोग ये लिविंग रूम शेयर करते हैं। शेयर?
Where's her husband? इनका हस्बैंड नहीं है। हाँ हाँ जरूर, इन्होंने मंगलसूत्र पहना हुआ है, इतनी सजी धजी भी हुई है। तुम्हारा इन लेडी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा है? अगर चल रहा हो तो वेल, मुझे कोई मॉरल प्रॉब्लम नहीं है, मगर मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं यहाँ रहना चाहूंगी या नहीं। वैसे पसंद अच्छी है। ये घर इन्हीं ने सजाया है? हाँ, घर इन्हीं ने सजाया। लो शरबत पी लो, फ्रेश हो जाओ, फिर शादी का एल्बम दिखाऊंगी। आपकी शादी? नहीं देखनी तो कोई बात नहीं। ऑफ कोर्स उसे देखना है। करें वो नहीं देखना चाहती, क्यों फोर्स कर रहे हो उसे? क्योंकि मेरा इस पर हक है। मेरा कमरा कहाँ पर है? आई एम सॉरी, लेकिन दिस इज अ वन बेडरूम, इसलिए तुम्हें हॉल में सोना पड़ेगा। आई एम सॉरी, आई नो इट्स गोना बी इनकन्वीनियंट, लेकिन मतलब कि तुम और ये एक बेडरूम में? रिचा हम सॉर्ट आउट कर लेंगे ना। एक्सक्यूज मी, कैन आई यूज द बाथरूम? हाँ। या करण, करण शी हेट्स मी ना। नहीं बाबा, वो सिर्फ बेडरूम की बात से। करण वो बच्ची नहीं है। हाँ लेकिन ठीक है ना। क्या ठीक है? तुम ये कहना चाहते हो कि हम अलग अलग सोएंगे? क्यों, आपको इसमें प्रॉब्लम? करण तुम नहीं। करण, मुझे लगता है मैं आप दोनों की जिंदगी में बहुत दखलंदाजी कर रही हूँ। करण, मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ... ऐसे क्यों कह रही हो अनु? नहीं, मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ रहना चाहिए। प्लीज प्लीज, इट्स ओके। अनु लिसन, वो सब एडजस्ट हो जाएगा। आई मीन प्लेस इज नॉट मैं जा रही हूँ, प्लीज प्लीज फील एट होम। अनु तुम ऐसे नहीं जा सकती। आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके। करण प्लीज जाओ ना अनु, प्लीज स्टॉप इट यू टू। एनफ। अनु रिचा मेरी बीवी है यार। हाँ यार, हमने 6 महीने पहले शादी की थी। यू? मैं इसे बताया नहीं। यार मैं क्या करूं, ये मौका ही नहीं दे रही। मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। इसी का लगा मैं कौन? मैंने सोचा आप इसकी लैंडलेडी है। Where did you go? मैंने कुछ गलत सुना था। सॉरी यार। ठीक है, मैं जा रही हूँ। उठा घर लगाओ। ओके जस्ट इमेजिन, इसको लग रहा है कि मेरा किसी मैरिड औरत के साथ मेरा किसी मैरिड औरत के साथ अफेयर चल रहा है। क्यों? नहीं ना। क्यों गलत मतलब है? कहीं बिल्कुल गलत है ये। तुम्हारा इरादा तो नहीं मैं इससे मैरिड अफेयर का? बस ठीक है। आप बहुत खूबसूरत हैं। आपका तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो ही जाना चाहिए। नहीं। मैंने कहा था ना वो वापस आ जाएगी। मैं जितना खुश हूं कि मैं बता नहीं सकता। रिचा, मैं क्या? वो निक्की को फोन कर लूं? क्यों? उसे बता दूं कि अनु मिल गई है। हाँ कर लो। सुनो तुम नाराज होकर बोल रही है? नहीं करण। हाँ अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे सामने ही बात करूंगा। करण प्लीज। क्यों? तुम बैठो यहाँ, बैठो यहाँ। Hello, this is 666-8952. We're not at home right now. Please leave a message and we'll get back to you. Thank you. हाँ, आंसरिंग मशीन है। घर पे नहीं है वो। पता नहीं निक्की कहाँ गई होगी। वेलकम। हेलो, मामा है? जी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इस वक्त उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। ओह आप कुछ चाय कॉफी? नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। इसे मुझे दीजिए ना, मैं इसे घुमा कर लाता हूँ। मामा। अरे निक्की, तुम मुझे खबर क्यों नहीं दी? मैडम, आप ही ने तो कहा था कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। चाहे निक्की क्यों ना हो। हाउ डम। अब जाइए यहाँ से। मुझे देगी इसे? दीजिए ना। हेलो, मैं कौन हूँ? नानी हूँ मैं। तुमने मुझे पहचाना? हेलो गॉर्जियस। हेलो
gorgeous. कब आई? ये सानी भी बस इडियट्स पाल रखे हैं मैंने। आपका ऑर्डर था। ये भी कोई बात हुई भला? आपने अपने चारों ओर बाड़ा बनवा दी है, कभी न कभी तो मिसफायर होगा। तुम कितनी इम्पोर्टेंट हो ये तुम जानती हो, लेकिन शान ही नहीं जानता, है ना? मामा, राहुल की शादी कब की पक्की हुई है? अगले महीने। यही पता करने आई थी। कल फिर आ जाऊंगी। ओके, अभी चलती हूँ। चलो। निकी, तुम यहीं रुक जाओ प्लीज, मुझसे अकेले नहीं संभलेगा सब कुछ। मैं कहाँ जा रही हूँ? उसी शहर में तो हूँ। प्लीज घर लौटाओ, मैं इसकी नानी हूँ, मेरा भी तो कुछ हक है इस पर। मामा, ऐसे अचानक ऐसे अचानक ही तो तुम एक दिन चली भी गई थी। मेरी नौकरी है उस घटिया कैफे में। पूरे वक्त में वो कैफे मेरे काम आया था। बुरा वक्त आया नहीं था निकी, तुमने बुलाया था। ये सब कुछ राहुल का और तुम्हारा ही तो है। और फिर इसकी सोचो, ये क्यों सफर करे? प्लीज घर लौटाओ निकी। तुम काम क्यों कर रही हो? तुम इतनी थकी हुई हो, आराम करो। तुम तो थके हुए नहीं हो, तुम क्यों नहीं काम कर लेते? अब मैं क्या काम करूं? मैंने तुम लोगों के लिए खीरा काटा, तुम दोनों रिजेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करूं? जब बीवी नहीं आई थी तब क्या करते थे? एक काम करो ना, प्लीज पॉलिश माय शूज, बहुत गंदे हो रहे हैं, मुझे ऑफिस जाना है। ओके। तुम लोग बॉम्बे कब आए? थैंक्स फॉर कमिंग। आज मैं पीस सैलेड बनाऊंगी। पीस सैलेड? करण का फेवरेट सैलेड है, उसने तुम्हें कभी नहीं बताया? नहीं, लेकिन करण जब घर छोड़कर गया था तब तो तुम बहुत छोटी थी, तुम्हें कैसे याद है? मैं कुछ नहीं बोलती। तो तुम और करण बहुत क्लोज थे ना? हम 3 बहनें भी बहुत क्लोज हैं। मैं, ऋतु, रिया। वो ऋतु तो बिल्कुल पागल है, पेरिस गई हुई है। और रिया बहुत प्यारी है, करण के साथ इतनी मस्ती करती है, बिल्कुल उसकी छोटी बहन की तरह, तुम्हारी तरह। अनु, तुम्हें नहीं लगता ये बर्फ कुछ ज्यादा हो गई? बर्फ? पापा, मैं कैसी लग रही हूँ? लोग कहेंगे ना कि पीएस की बेटी बहुत खूबसूरत दुल्हन लग रही है। पापा, ये लोग समझते ही नहीं कि तुम्हारी बेटी को तो फर्स्ट प्राइज मिलना ही है। जल्दी जल्दी दुल्हन बनना इतना आसान काम है क्या? आती हूँ। पापा देख लेना, मैं जरूर फर्स्ट आऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि निकिता सेठ को हमेशा फर्स्ट ही आना है। मैं निकिता सेठ हूँ, नंबर 39। माय फादर इज पुरुषोत्तम सेठ और मैं एक हिंदुस्तानी दुल्हन हूँ। कुछ भी तो वैसा नहीं रहा। ना मैं दुल्हन बनी और ना मेरे पिता का नाम पुरुषोत्तम सेठ है। मैं तो यहाँ बड़ी हुई थी गुड़िया, इस घर में। तू यहाँ बड़ी होगी, तुझे यहाँ रहना है? बिल्कुल रहना है, बहुत खुशी से रहेगी यहाँ, है ना गुड़िया? है ना? रहेगी।